नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बजट की बड़ी बातें कौन कौन सी है, बजट की बड़ी बातें, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप सभी को पता चले कि बजट में कौन कौन सी है बड़ी महत्वपूर्ण बातें। इसी के साथ ही खबरें वही जो आपके काम की हो और ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहली ही खबर निकल कर आ रही है कि 1000 से ज़्यादा नए पटवार भवन भी बनाए जाएंगे। खाजूवाला बीकानेर में बनेगी कपास मंडी की घोषणा। पशुपालक बीमा योजना की गई है घोषणा। विवाद के लिए भी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम कामधेनु योजना का भी किया गया है यहां पर ऐलान। इसी के साथ ही आगामी वर्ष में नहीं लगेगा किसी प्रकार का कोई नया कर। किसी भी प्रकार की कर में नहीं की गई है वृद्धि। किसानों को आवास के लिए 5% ब्याज पर मिलेगा लोन। किसानों को 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लंपी पीड़ित किसानों को 4000 रुपए प्रति पशु मदद की जाएगी। यानी कि जिन किसानों की गायें को लंपी हुई थी उनको प्रति पशु की मदद के रूप में 4000 रुपए, अगर आपके 2 पशुओं के लंपी हुई तो आपको 8000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। इसी के साथ ही जिला प्रमुख चाहे प्रधान, सरपंच, एसडीएम, वीडीओ, तहसीलदार, पटवारी सभी को टैबलेट मिलेगी फ्री। अब किसानों को भी गिरदावरी करने के लिए नहीं करना पड़ेगा राजस्व अधिकारियों का इंतजार। किसान खुद अपने मोबाइल ऐप से कर सकेंगे गिरदावरी। साथ ही गिरदावरी की मॉनिटरिंग करने का भी प्रावधान जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के द्वारा की जाएगी मॉनिटरिंग। इसी के साथ ही जोबनेर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। दुर्गापुरा में भी उद्यानिक महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। 1.5 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन भी दिए जाएंगे। 22,000 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण भी दिए जाएंगे। एसडीएम, पटवारी, गिरदावरी को और सरपंच सभी को मिलेगी टैबलेट फ्री। स्टांप ड्यूटी पूरी करने से की गई माफ। राजस्थान टैलेंट सर्च योजना की होगी शुरुआत, यानी जिन विद्यार्थियों में टैलेंट है उनकी खोज की जाएगी। जीएसटी टैक्स रिफंड के लिए 3 हफ्ते का दिया जाता है टाइम। सौर ऊर्जा टैक्स में 60 पैसे से घटाकर 40 पैसा किया गया। तारानगर चूरू में भी कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा। इसी के साथ ही कुछ जिलों में नए नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए जाएंगे। पशु मित्र योजना का किया गया है ऐलान। 25 लाख पशुपालकों को आईवीएफ का फायदा भी दिया जाएगा। 5000 युवा किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ही 50 से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी गई है। पहले 50 यूनिट बिजली फ्री थी, अब आपकी 100 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री रहेगी। आगामी साल में प्राथमिकता से भर्ती होगी। स्पेशल टास्क फोर्स के गठन किया जाएगा। 19,000 करोड़ का महंगाई से राहत का पैकेज दिया गया है। 500 करोड़ युवा कल्याण कोष स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें प्रति व्यक्ति बीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना का निःशुल्क मिलेगा फायदा। दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। सेंटर फॉर पोस्ट कोविड-19 के लिए भी सेंटर बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही सड़क दुर्घटना में भी 10,000 से ज्यादा मौतें होती है प्रदेश में, जिसको लेकर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का भी गठन किया जाएगा। एक कदम। जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बाल वाहनों के बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगेंगे। दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसी के साथ ही जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर का सृजन किया जाएगा। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम योजना की घोषणा। 125 दिवस प्रति वर्ष रोजगार की भी गारंटी दी गई है। यहां पर ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगा इंदिरा रसोई। 30,000 सफाई कर्मचारियों की होगी नई भर्ती। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए नया कानून लागू। 500 और 750 रुपए वालों को भी मिलेंगे अब 1000 रुपए। भरतपुर में महाविद्यालय की सौगात। स्कूली बच्चों के लिए 75 किलोमीटर तक की यात्रा बिल्कुल फ्री। छात्रों को आरटीआई के तहत पहले 1 से 8 तक मिलता था फ्री पढ़ने का मौका, अब 1 से 12 तक के लिए होगा फ्री पढ़ने का मौका। स्कूली बच्चों को 560 रुपए की लागत से अगले साल भी स्कूली यूनिफॉर्म दी जाएगी फ्री। 2-2 सेट मिलेंगे सभी विद्यार्थियों को। सिलाई भी मिलेगी फ्री।
इस बार 200 रुपये सिलाई, अगली बार सिलाई राशि बढ़ाई जाने की गई है घोषणा। 100 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, 300 स्कूलों को प्रमोट किया जाएगा। हर ब्लॉक में सीनियर स्कूलों में 4 फैकल्टी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ ही विवेकानंद यूथ हॉस्टल भी बनेगा। अगर आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हो तो विवेकानंद यूथ हॉस्पिटल में आप बिल्कुल फ्री, रहना खाना फ्री होगा। नई युवा नीति आएगी प्रदेश में, सभी भर्तियों के लिए निःशुल्क रहेंगे फॉर्म प्रक्रिया। सरकारी कॉलेज भी खोले जाएंगे, सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा। महिला उद्यमियों को भी दिया जाएगा मासिक भत्ता, कोटा उदयपुर में बनेगा ऑडिटोरियम। शोध करने वाले छात्रों को 30,000 रुपए की मदद राशि दी जाएगी छात्रवृत्ति के रूप में। 500 करोड़ युवा विकास कोष का ऐलान। बालिकाओं को स्कूटी मिलती थी 25,000, अब बढ़ाकर कर दिया गया है 30,000 बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी। 10,000 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाने की घोषणा। निःशुल्क यूनिफॉर्म की घोषणा। उद्योग लगाए जाने के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद। एक महात्मा गांधी स्कूल खोले जाने की भी घोषणा। छात्रावास, आवासीय महाविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा। RUHS में बनेगा सेंटर। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड में की जाएगी बढ़ोतरी। 250 करोड़ रुपए की फंड की घोषणा। चाकसू में भी बनेगा पंचकर्म सेंटर खुलेगा। पंचकर्म सेंटर पर फोकस करेगी राज्य सरकार। झुंझुनू में आयुर्वेदिक औषधियालय खोले जाने की घोषणा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा। मुफ्त अन्नपूर्णा पैकेज की घोषणा। पायलट ट्रेनिंग के लिए बनेंगे इंस्टीट्यूट। श्रमिक संबल योजना में भी बड़ी घोषणाएं। स्काउट गाइड और एनसीसी कैंडिडेट के लिए, इसमें एनसीसी नहीं लिखा हुआ है, एनसीसी कैंडिडेट को भी रोडवेज में फ्री यात्रा। महिलाओं को रोडवेज में 50% किराए की छूट। जोधपुर महात्मा गांधी दिव्यांग महाविद्यालय की घोषणा। अनुसूचित क्षेत्र के लिए विकास की भी योजना। जनजाति क्षेत्र में 250 माँ-बाड़ी केंद्र खोले जाने की भी घोषणा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा। 8,000 नई आंगनबाड़ी केंद्र और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा। यानी कोरोना काल में जिनके माता और पिता दोनों एक्सपायर हो गए, उन सभी बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा परिवार को मुफ्त अनाज फूड पैकेज दिया जाएगा, जिस पैकेट के अंदर आपको दाल, चीनी और तेल सहित राशन सामग्री किट भी दी जाएगी फ्री। 500 रुपए गैस सिलेंडर। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। इसका लाभ आप 1 अप्रैल से ले सकते हो। 1 अप्रैल से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसके अंदर उज्ज्वला योजना और इसी के साथ ही बीपीएल परिवारों को मिलेगा 500 रुपए में 12 सिलेंडर बिल्कुल फ्री। फ्री का मतलब 500 रुपए राशि के अंदर आप 12 सिलेंडर ले सकते हो। 12 से ज्यादा सिलेंडर लेने पर वही राशि लागू होगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट फ्री रहेगी बिजली, पहले 50 यूनिट थी। 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष गठन। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। 250 करोड़ की रहेगी लागत। जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्पिटल भी बनेगा। 1100 मेगावाट पावर प्लांट की घोषणा। बाड़मेर में लिग्राइट बेस्ट पावर प्लांट की घोषणा। 1,000 करोड़ लागत से बनेगा पावर प्लांट। राजस्थान सिटी बस कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। रोडवेज में 1000 नई बसें चलाए जाने की भी घोषणा। उदयपुर शहर में अतिरिक्त पेयजल की घोषणा। उदयपुर में पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के लिए 3 बांधों का निर्माण। डांग, मगरा, मेवात विकास बोर्ड के बजट में बढ़ोतरी 25 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के कोर्स होंगे शुरू। आईआईटी कॉलेज भी खोले जाएंगे। इस साल 20,000 वरिष्ठ नागरिक यानी बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करने के लिए निःशुल्क यात्रा का रहेगा मौका। सरकारी दफ्तरों पर ठेके पर कार्मिक लगाए जाने की व्यवस्था बंद, अब नई तर्ज पर लगाए जाएंगे। कंपनियों के जरिए दफ्तरों में लगाए जाएंगे कार्मिक। बगैर किसी कटौती के कार्मिकों को मिलेगा पूरा भत्ता। लाखों ठेके पर कार्यकृत कार्मिकों को मिलेगा इसका फायदा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। 9वीं से 12वीं के लिए सरकारी स्कूलों में रहेगी बिल्कुल फ्री फीस। 100 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। 300 स्कूलों में प्रमोट किया जाएगा। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोले जाने की घोषणा।
20,000 नागरिकों को तीर्थ यात्रा करने का मौका, 20 CR प्रति वर्ष 5 करोड़ से रुपए देने की घोषणा, 500 पुलिस मोबाइल गठित होंगे, CCTV कैमरे में भी 5 लाख की बढ़ोतरी होगी, अभय कमांड क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही प्रत्येक जिले में सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें खेती से संबंधित GDP में भी 13.12% की वृद्धि की जाएगी। आधिकारिक पत्रकारों को भी लैपटॉप और टैब दी जाएगी फ्री। सुविधा कर्मियों की बड़ी मांग पूरी, अब पहले एक्सपीरियंस पर ही लिया जाएगा सिलेक्शन। कृषि कल्याण कोष में 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए, फोरम फाउंड में 90,000 से बढ़ाकर 1,30,000। 11वीं कृषि मिशन यथावत रहेगी और 12वें मिशन की घोषणा भी कर दी गई है। इसी के साथ ही SC ST के लिए लघु किसानों के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि अगले 2 वर्ष में फोरम पाउंड में 50,000 किसानों को लाभान्वित, 30,000 किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा, 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस शेड नेट हाउस के लिए अनुदान, फल और बगीचों के लिए 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त। 500 टन क्षमता वाले SSP और DSP बनाए जाने के प्लांट, 5 लाख भूमिहीन किसानों को 5,000 रुपए प्रति परिवार दी जाएगी राशि। कस्टम हायर युवाओं को ड्रोन अनुदान, कृषि यंत्र संरक्षण के लिए 1 लाख युवाओं को किसानों का परीक्षण, 1 लाख किसानों को कृषि अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। तारबंदी में बढ़ोतरी की जाएगी। संरक्षण के लिए खेती में 2 साल में 1,000 करोड़, 5,000 युवा किसानों को परीक्षण दिया जाएगा, 11 लाख किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, 2,000 यूनिट तक रहेगी बिल्कुल मुफ्त बिजली किसानों के लिए। स्वयं माधेपुर में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र खोला जाए। तारबंदी के लिए 2 वर्ष में 1 लाख किसानों को अनुदान मिलेगा। PM फसल बीमा योजना में शिकायतों पर केंद्र को लिखा जाएगा पत्र, 1 लाख किसानों को तारबंदी अनुदान की घोषणा। सिरोही में अंजीरी का सेंटर ऑफ एक्सेस की घोषणा। स्पेशल पे वर्दी घोषणा, सिरोही में अंजीरी सेंटर ऑफ एक्सेस। जयपुर जोधपुर में आर्गेनिक पार्क बनाए जाएंगे। प्रदेश भर में नए कृषि विद्यालय खोले जाएंगे। SSP और DAP बनाए जाने के प्लांट की भी की गई है। इसी के साथ ही प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। जयपुर में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत। स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर। कालीबाई भील स्कूटी योजना में 25,000 से बढ़ाकर 30,000 स्कूटी बिल्कुल फ्री। ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। इसी के साथ ही निगमों के कॉर्पोरेशन आदि में OPS लागू। पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट। सुविधा कर्मियों के रूप में पूरी सेवा का मिलेगा लाभ। वर्क रिचार्ज कार्मिकों के पदोन्नति में पदों में सर्जित अब 15% भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी। इसी के साथ ही राजस्थान बजट की कौन सी बातें आपके लिए है खास, कौन सी बातें हैं आपके लिए जरूरी, तो ऐसी ही खास बातें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें वही जो आपके काम की हो, और ऐसी ही खबर लेकर फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इनकी संपूर्ण की PDF डाउनलोड करने के लिए भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और नीचे यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसकी संपूर्ण PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।